क्योंकि हम निष्कलंक यानी प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा और अपने गवाही के द्वारा हम बीमारी पे जयवंत होते हैं। यस, हालेलुया, हालेलुया। तो गवाही बहुत जरूरी है जो हमारे जीवन में प्रभु ने देता है। जो हमारे जीवन में प्रभु गवाही बनाता है, उस गवाही को हमें बताना है प्रभु के लिए। तो इसलिए जब आपके जीवन में जो गवाही होता है, आप आना अपने गवाही को वहां लिखवाओ। उस लड़कियों के पास जो गवाही लिख रही हैं आपके बारे में, जो भी समस्या था प्रभु ने जो ठीक किया, आपको वहां लिखवाना है, बताना है कि मेरा ये गवाही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि क्या लिखा उसमें पढ़ो, प्रकाशित वाक्य में, वे हाँ मेमने के हाँ लहू के कारण हाँ और अपनी गवाही के वचन के कारण हाँ हाँ उस पर जयवंत हुए। हालेलुया। और उन्होंने, देखो यहाँ क्या लिखा, किस पे जयवंत हुए? निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा और अपने गवाही के वचन के द्वारा। यस, बहुत से लोग क्या करता है, गवाही बनता है, छुपा लेता है अपने गवाही को। प्रभु कहता है अपने गवाही को छुपाना नहीं है। जब प्रभु हमारे जीवन में गवाही बनाता है, हमें बताना है। जब हम गवाही देते हैं, हम प्रभु की तारीफ कर रहे हैं। और जब हम गवाही देते हैं, प्रभु और हमारे जीवन में काम करता है। बहुत से लोग बोलता है कि जब मेरा सिर में दर्द है, घुटना में दर्द है, बहुत बार घुटने के दर्द ठीक हो गया, सोचते हैं सिर का भी दर्द ठीक हो जाएगा तो चल के एक ही बार गवाही दूंगा। ऐसा नहीं करना है। अगर आपके घुटने के दर्द ठीक हुआ, आप बताओ कि मेरे घुटने में दर्द था, मेरे घुटना के दर्द ठीक हो गया है, तो प्रभु आपके सिर के दर्द को भी ठीक करेगा। क्योंकि उसने कहा जो थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है, वो ज्यादा में कहां से होंगे। यस। तो गवाही बहुत जरूरी है आपके जीवन में, जो प्रभु बनाता है देना, ताकि आपके गवाही से और भी लोग और भी बहन विश्वास करें और वो भी उद्धार पाने पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, अगर आज भी समय, देखो आज तो समय हो गया, जब अगले संडे से जब आप आएंगे, आप आते पहले गवाही लिखा है जिनके जीवन में गवाही बना है। और झूठ में गवाही नहीं लिखाना। जिसके गवाही अगर नहीं बना है वो नहीं लिखवाएगा, जिसके जीवन में गवाही बना है। हालेलुया। और जिसके नहीं जीवन में गवाही बना है, वो प्रार्थना करेगी प्रभु मेरे जीवन में भी गवाही बना दे। यस। प्रभु आपके भी जीवन में बड़े बड़े गवाही बनाएगा। हालेलुया। तो इसलिए हम गवाही को सुनेंगे। लीलावती देवी जो गौरी श्री राम साहू टोला से आई हैं, हालेलुया, इनकी गवाही है कि इनके जो कि ये गौरी श्री राम से आई है, और एक प्रॉब्लम था इनके, जो देखो पशु को भी बुखार लगा था बहुत। इन्होंने बोल रहे हैं कि डॉक्टर से भी सुई दवा कराए थे लेकिन ठीक नहीं हुआ था। लेकिन प्रार्थना के द्वारा आज सच में प्रभु ने उनके पशु को भी ठीक कर दिया यीशु मसीह के नाम में। तो जब प्रभु आज पशुओं को भी, आज पशुओं से भी इतना प्रेम करता है, तो हमसे कितना प्रेम करता होगा। हालेलुया। इसलिए जोर से ताली बजाए यीशु मसीह के लिए। देखो ये दोनों सच में प्रभु ने पशु को ठीक किया है, आज उसी की ये गवाही दे रहे हैं। हालेलुया। जो कि ये श्रीमती देवी, ये भी देखो साहू टोला से ही आई हैं, इनके भी बता रही हैं इनके पशु को। हो सकता है कोई भी पशु हो, अगर 20-30 हजार का होगा, वो भी एक धन है। प्रभु ने उसको बचाया। हालेलुया। इसीलिए वो गवाही दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आप जोर से ताली बजाइए यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। और आज समय कम है, इसलिए मैं चाहता हूँ जितने भी यहाँ आप बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, और हम वचन में जाएंगे। वचन में समय बहुत कम है, वचन में जाएंगे। और अगले बेर से जब संडे को आप आते हो, समय से आना है आप लोगों को। छोटा दिन हो रहा है, आप कोशिश करो 9 बजे तक आप पहुंच जाएं। हालेलुया। ताकि आपको यहाँ से 2 बजे तक आपको छुट्टी मिल जाए, सबके लिए प्रार्थना हो जाए। जब समय से आएंगे तो समय से प्रार्थना होगा। लेट से आएंगे तो फिर कोई बोलता है मेरे ऊपर हाथ ही नहीं रखे। हालेलुया। और पहला नंबर तो हाथ रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपके विश्वास की जरूरत है। क्योंकि प्रभु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जो उसके नाम पे विश्वास करता है, प्रभु पे विश्वास करता है, वो सच में उद्धार पाता है, चाहे कोई भी बीमारी से क्यों ना हो।
आप जब पीछे बैठे हो, आप नहीं आ पा रहे हो, आप विश्वास किए अगर किसी दूसरे के लिए भी दुआ हो रहा है और आप उसको रिसीव कर रहे हैं कि ये दुआ मेरे लिए हो रहा है, तो प्रभु आपको वहां भी चंगा कर देता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के कलाम में जब आप जाओगे तो लिखा कि एक सूबेदार था जिसके एक नौकर था और वो बीमार था। जो सूबेदार था, देखो उसका एक नौकर था, वो बीमार था और उसने अपने कर्मचारियों से ये संदेशा भेजा कि जाओ और यीशु मसीह को बुला के मेरे घर लेने के आने के लिए बोलो कि वो मेरे घर आए, जो मेरा चेला है बीमार है उसको चंगा करे। हालेलुया। लेकिन जब वो संदेशा यीशु मसीह पाए, जब मिला उनको, तो किसी ने बोला कि वो सच में जो सूबेदार है वो आपके आराधनालयों के लिए यानी आपके भवन के लिए बड़ी मेहनत करता है, बहुत दान देता है, इसलिए वहां जाना उचित है। लेकिन जब यीशु मसीह जैसे अपने जाने की विचार बना रहे थे उसके घर, तब तक सूबेदार रास्ते में आता है और क्या बोलता है, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे घर जाए। हालेलुया। बोलता है मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे घर जाए और ना मैं इस योग्य था कि तेरे पास है, इसीलिए मैं तेरे से संदेशा भेजा। लेकिन प्रभु मुझे विश्वास है कि जैसे मैं भी एक प्रधान हूं, मेरे अधीनता में सिपाही है, मेरे अधीनता में नौकर चाकर है, जिनको मैं बोलता हूं वहां जाने के लिए वो जाते हैं, वैसा ही मुझे विश्वास है। को कब विश्वास होगा? जब तक चिन्ह चमत्कार नहीं देखेंगे। लेकिन जो पुराने लोग हैं, जो 6 महीने साल भर 2 साल से आ रहे हैं, उनको भी चाहिए हाथ रखवाएं। हालेलुया। नए से ज्यादा पुराने लोग दौड़ के चले आते हैं। आपको विश्वास करना है कि नहीं, मेरे ऊपर एक बार प्रभु के दास ने हाथ रख दिया है, वो हाथ वो अभिषेक काम कर रहा है मेरे ऊपर, अब मुझे हाथ रखवाने की जरूरत नहीं है। जो नए लोग हैं उनके ऊपर हाथ रखने की इसलिए आवश्यकता पड़ता है ताकि वो भी विश्वास करें कि प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए आप विश्वास में बढ़ो, क्योंकि आप अगर विश्वास नहीं करोगे तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब देखते हैं कि एक परमेश्वर की जब पत्री को पढ़ते हैं, हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री में 11 उसके 6 वचन में तो लिखा कि जो नए लोग हैं उनको लिए भी मैं बोलता हूं कि प्रभु के पास आने वालों के विश्वास करना चाहिए कि वो है। हालेलुया, हालेलुया। आपको आने वाले जो लोग हैं, यहाँ आने वालों को ये पता होना चाहिए कि प्रभु है, क्योंकि वो विश्वास करने वालों के लिए उसको प्रतिफल देता है। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि विश्वास के बिना हम उसको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। यस, अगर हमारे अंदर विश्वास है, बहुत से लोगों के पास प्रार्थना भी होता है, बहुत से बहने के पास प्रार्थना भी होता है, भाई के लोग के लिए प्रार्थना भी होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, प्रार्थना होता है और विश्वास नहीं बनाते हैं। और प्रभु कहता है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जब आप विश्वास करोगे, आपकी कोई भी बड़ा बीमारी क्यों ना हो, प्रभु आपके बीमारियों को जरूर दूर कर देगा। यस, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि विश्वास करो, विश्वास कि प्रभु है। आज हो सकता है आपको कोई भी मना कर दिया है, चाहे आपको कोई भी बोल दिया है आपका कुछ नहीं होने वाला है, चाहे आपने 10 हॉस्पिटल गए हैं, अपने 5 हॉस्पिटल गए हैं, हो सकता है आपने बहुत से संसार में बहुत से लोगों के पास गए हैं, लोग मना कर दिया है, लेकिन प्रभु कहता है आप विश्वास करो। लोग मना किया है, लेकिन एक है जो सबका रखवाला है, अभी वो मना नहीं किया है। यस, अगर उसको आप प्रसन्न कर दोगे, आपके बिगड़े हुए काम को वो बना देगा। यस, जो आपका बिगड़ा हुआ काम है उसको प्रभु बना देगा। आप सिर्फ उसकी आवाज को सुनोगे, आप उसकी आवाज को सुन के उसके पास आओगे, आप उसके करीब बैठोगे, आप जरूर चंगे हो जाओगे। हालेलुया। लेकिन आज बहुत से लोग क्या करता है, अब विश्वास के एक पत्थर उसके ऊपर कोई रख देता है, कोई भाई, कोई डॉक्टर, कोई ओझा सूखा रख देता है का विश्वास के पत्थर।
और बोल देता है अब इसका कुछ नहीं होने वाला है, और एक अविश्वास के पत्थर उसके अंदर रखा गया है। अब उसके अंदर यह है कि अब तो मैंने इतने जगह गया, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। डॉक्टर भी मना कर दिया है, लोग भी मना कर दिया है कि अब मेरा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आपको पता है, जब यीशु मसीह एक जगह गए तो लाजर 4 दिन से कब्र में पड़ा था। लाजर मर चुका था, 4 दिन से कब्र में था। लेकिन यीशु मसीह वहां गए तो बोलते हैं, हे मार्था, तू इस कब्र के पत्थर को हटा दे। क्या बोलते हैं? तो इस कब्र के पत्थर को। लेकिन वहां प्रभु यीशु मसीह ये नहीं बोले, उन्होंने बोला अब विश्वास के पत्थर को हटा दे। जो तेरे अंदर विश्वास नहीं है, जो तेरे अंदर आज प्रभु की महिमा को देखने के लिए, प्रभु ने बोला था कि मैं तुझसे बोला था कि यदि तू परमेश्वर की महिमा को देखना चाहती है तो यदि तू विश्वास करेगी तो तू उसके महिमा को देखने पाएगी। यस। लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या था? विश्वास था। 4 दिन हो गया मेरे भाई को कब्र में रहते हुए, 4 दिन से वो कब्र में है। अब उसको कौन जिला सकता है? अब उसको कौन बचा सकता है? एक अविश्वास आ गया था उसके अंदर। बोलती है, जब यीशु मसीह बोलते हैं कि उस कब्र के पत्थर को हटा दे, तो आपको पता है वो मार्था जो थी क्या बोलती है? प्रभु, उसको मरे हुए तो 4 दिन हो गया है, अब उसके अंदर से तो बदबू आता होगा, वो तो उसका लाश सड़ गया होगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु हंसते हुए एक बात बोलते हैं, हे मार्था, क्या मैं तुझसे नहीं बोला था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के महिमा को देखोगी? यस। मैं आपसे बोलता हूं, आज या जितने भी आप भाई बहनों, आपको कोई बोल दिया होगा, हो सकता है आपके अंदर एक विश्वास आ गया होगा, आपके अंदर एक विश्वास होगा कि मैंने इतने हॉस्पिटल में गया, इतने जगहों पे गया, सब मना कर दिया, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन यीशु एक बात कहता है, मेरे बेटा, मेरे बेटी, तुम विश्वास बना के आ जाना, मैं तुम्हें चंगा करके भेजूंगा। यस। हालेलुया। हालेलुया। उसने बोला विश्वास बना के आ जाना, विश्वास करो कि प्रभु है और उसके खोज में लगो, वो आपके बड़े बड़े बीमारियों को भगा देगा। यस। उस मार्था ने विश्वास किया और जैसे पत्थर को हटाई, यीशु मसीह आवाज दिया। क्या दिया? आवाज दिया, आवाज कि हे लाजर, मैं तुझसे बोलता हूं, तू बाहर आ जा। और प्रभु के कलाम बताता है कि मरे हुए लाजर, जो कफन में लपटा हुआ लाजर 4 दिन से कब्र में था, वो कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया। इसीलिए प्रभु एक बात बोलते हैं, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार में और उसके 5 अध्याय और उसके 24 वचन पढ़ोगे तो वहां लिखा, प्रभु आज बोलते हैं यीशु मसीह बोले कि सुनो, वो समय आता है और अब है। बोलते हैं कि वो समय आता है और अब है कि जो भी परमेश्वर के पुत्र की आवाज को सुनेगा वो जिएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा हाँ वचन सुनकर हाँ मेरे भेजने वाले पर हाँ विश्वास करता है, हाँ अनंत जीवन हाँ उसका है। अनंत जीवन किसका है? उसका है। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, और परंतु मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। थैंक यू जीसस।